प्रस्तुत वीडियो में सांख्य कार्य का आरंभ की जा रही है, जो कि आचार्य MA के सभी पाठ्यक्रमों में और हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन तथा UGC नेट JRF विषय कोड 25 तथा 73 के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इसके रचयिता ईश्वर कृष्ण हैं। प्रथम कारिका प्रस्तुत है। दुःखत्रय अभिज्ञाता जिज्ञासा ततघात के हेतौ दृष्टे सा पार्था चेन्न एकांत अत्यंत अतो अभावात्। दुःखत्रय अभिघातात, दुःखत्रय के द्वारा आघात किए जाने के कारण से, ततघात के हेतु जिज्ञासा, उनके विनाश के उपाय के प्रति जिज्ञासा होने से, दृष्टे तथा दृष्ट उपायों के सापार्थाचेत, दृष्ट उपायों के यज्ञादि दृष्ट उपायों के व्यर्थ के होने पर तथा एकांत अत्यंततः अभावात, तथा उनसे दुख से पूर्ण मुक्ति नहीं होने के कारण से ईश्वर कृष्ण सांख्य कारिका की रचना आरंभ कर रहे हैं। प्रस्तुत द्वितीय कारिका में ईश्वर कृष्ण ने यहाँ स्पष्ट किया है कि यज्ञ आदि वैदिक उपायों से दुख से पूर्ण मुक्ति नहीं प्राप्त होने के कारण से दुख के विनाश के लिए सांख्य सम्मत उपाय को जानना उचित तथा अनिवार्य है। दृष्टवद आनुषविकः स हि अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्तः तद विपरीतः श्रेयान् व्यक्त्याव्यक्तज्ञ विज्ञानात्। आनुषविकः दृष्टवत्, आनुषविक अर्थात वैदिक उपाय प्रत्यक्ष गोचर उपाय के समान नश्वर हैं, क्षणिक हैं ही, क्योंकि सा वह उपाय अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्त, अशुद्धता नश्वरता और बहुत विस्तार से युक्त है, बहुत विस्तृत है, उसमें बहुत वे उपाय बहुत श्रमसाध्य हैं। तद विपरीतः, इसके विपरीत, व्यक्ताव्यक्तज्ञ विज्ञानात्, व्यक्त अव्यक्त के विज्ञान से अर्थात इनके ज्ञान से युक्त उपाय, व्यक्त अर्थात महता तत्व अर्थात प्रकृति, और अव्यक्त अर्थात पुरुष के ज्ञान रूपी जो उपाय है, श्रेयान, वह अधिक कल्याणकारी है। प्रस्तुत तृतीय कारिका में सांख्य के तत्वों का उल्लेख है। मूल प्रकृतिर्विकृतिर्महाद्याद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त षोडशस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः। मूल प्रकृति अविकृति है, जो कि किसी का विकार अर्थात कार्य नहीं है। महादाद्याः सप्त, महत आदि सप्त तत्व प्रकृति विकृतयः, प्रकृति और विकृति दोनों हैं, अर्थात प्रकृति और विकृति दोनों के गुणों से युक्त हैं। षोडशकः तथा 16 तत्वों का समुच्चय विकारः, वह विकार है अर्थात कार्य रूप है। पुरुषः न प्रकृति न विकृति, परंतु पुरुष न तो प्रकृति है तथा न विकृति है। प्रस्तुत कारिका में सांख्य मत प्रमाणों का उल्लेख है। दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम् इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि। सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, सभी प्रमाणों के अंतर्निहित होने के कारण से, अर्थात सभी प्रमाणों के सिद्ध हो जाने के कारण से, दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च, दृष्ट अनुमान तथा आप्तवचन अर्थात दृष्ट प्रमाण, अनुमान प्रमाण तथा शब्द प्रमाण,
त्रिविधम प्रमाणम इष्टम। इस प्रकार से ये 3 प्रमाण अभीष्ट हैं। प्रमाणात ही प्रमेय सिद्धि, क्योंकि प्रमेयों की सिद्धि प्रमाण से ही होती है। प्रस्तुत कारिका में तीनों प्रमाणों का स्वरूप प्रतिपादित कर रहे हैं। प्रतिविषय अध्यवसायोदिष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तल्लिंग लिंग पूर्वकम आप्तश्रुतिर आप्तवचनम तु। प्रतिविषय अध्यवसायः दृष्टम, विषय अर्थात प्रमेय से साक्षात संबंध को दृष्टम अर्थात दृष्ट प्रमाण कहते हैं, अर्थात दृश्य प्रमाण कहते हैं। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, अनुमान 3 प्रकार का कहा गया है। पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट। तल्लिंग लिंग पूर्वकम आप्त, और वह अनुमान प्रमाण वह होता है जिसमें लिंग और लिंगी का बोध होता है। आप्त श्रुतिर्वाद आप्त वचनम तु, तथा आप्त वचन अर्थात प्रमाणिक वचन, चाहे वो ग्रंथ का हो अथवा किसी व्यक्ति का, वह शब्द प्रमाण है। सामान्यस्तु दृष्टाद अतीन्द्रियाणाम प्रतीतिर अनुमानात् तस्माद् सिद्धम परोक्षम आप्तगमात् सिद्धम। सामान्यतो दृष्टात् अनुमानात्तु अतीन्द्रियाणाम प्रतीति, सामान्यतो दृष्ट अनुमान से अतीन्द्रिय विषयों का ज्ञान होता है। तस्मात् अपितु च असिद्धम परोक्षम आप्तगमात् सिद्धम, तथा जो अतीन्द्रिय विषय हैं, जो अतीन्द्रियों से भी अधिक गूढ़ विषय हैं, उनकी सिद्धि आप्त वचन अर्थात शब्द प्रमाण से होती है। अतिदूरात् सामीप्याद इंद्रियघातान् मनो अनवस्थानात् सक्षम्याद व्यवधान अभिभावात् समान अभिहाराच्च। अतिदूरात् बहुत दूर होने से, सामीप्याद अति समीप होने से, इंद्रियघातात् इंद्रियों के विकल होने से, मनो अनवस्थानात् मन के अव्यवस्थित होने से, सक्षम्याद अति सूक्ष्मता के कारण से, व्यवधानाद व्यवधान होने से, अभिभावात समान अभिहाराच्च समान स्वरूप वाली विषय वस्तु के साथ मिल जाने के कारण से, इस प्रकार से ये वे कारण हैं जिनके कारण से प्रत्यक्ष होने पर भी कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है।